देख लेते हैं? अरे हम सब कुछ देखते हैं, हम देख के लिफाफा देख कर मजमून समझ जाते हैं। हमारा भाग्य देख कर क्या देख रहे हैं आप बताइए? आपका भाग्य अति सुंदर है। अरे बहुत बढ़िया। आपकी जोड़ी अति सुंदर है। मौर्य जी से जब हम आपके बारे में बात किए तो वो आपको 72 छेद वाली छलनी बोल दिए, ऐसा कहा? देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। संजय निषाद जी को इसी मंच पर, इसी इमामबाड़े में, यहीं पर हम उनसे कहे थे कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए, मंत्री हैं, मौज में हैं। अच्छा, आप कहते हैं अखिलेश यादव का स्वभाव ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? तब अभी राहुल गांधी भी बोले हैं, कहे कि सारे मोदी चोर हैं, 2 साल की जेल हुई है। अब आपको डर नहीं लगता है सरकार से? अच्छा, सनातनी बाबाओं से बहुत दिक्कत है आपको। योगी बाबा को आप कहते हैं कि वो घंटा बजाने वाले हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री वाले जो बागेश्वर वाले बाबा, उनको कहते हैं कि इनका हाल राम रहीम जैसा होगा, ऐसा कहा है? अच्छा, एक बाबा से आपको दिक्कत नहीं है, अब हमसे आप पूछिए कौन बाबा? पूछे कौन? नहीं, बताइए कौन बाबा है? कौन? वो बाबा महेंद्र राजू दास, वो मौर्य जी को मारे हैं कहीं, इसीलिए तो नहीं आपके प्यारे हैं। अरे देखिए, जीत नहीं करते तो गठबंधन ना तोड़ते। अब गठबंधन तोड़ दिए हैं तो वो बंगाल जाने वाले जहाज में एको टिकट सपा आपको दे देती। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आपका ठीक फैसला रहा कि गलत फैसला रहा, आपको क्या लगता है? कभी कभी जानबूझ के जहर खाया जाता है। सुने, शिवपाल यादव अगर आपको प्यार से बुला ले समाजवादी पार्टी में तो आप दोबारा से गठबंधन में चले जाएंगे। सपाइयों ने अपने कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। इतना अपमान का है? अच्छा, आप पहले कहते थे कि अखिलेश यादव ने सब दगे कारतूस इकट्ठा कर लिए हैं, फिर आप भी उसमें शामिल हो गए। मैंने कहा था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देगा तब भी इसके साथ चुनाव तक रहूंगा। कहा था मैंने। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे नेता हैं जिनकी सबसे है छंती, लेकिन किसी से नहीं है बनती। जो है तो बड़े धारदार, लेकिन पता नहीं क्यों सबको लगते हैं नंगी तलवार। पता नहीं कब किस पर चल जाए, पता नहीं कब मचल जाए। तो आज ओम प्रकाश राजभर से दूसरे राउंड की मुलाकात है। ये बड़ा संयोग है दोस्तों कि जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रहे थे तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में थे। जब गठबंधन तोड़ रहे थे तो सबसे pहले हमारे प्रोग्राम में थे, और आज फिर ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ है। आज उनसे बात होगी, आइए मेरे साथ। नमस्कार राजभर। नमस्कार। चुनाव से ठीक पहले इसी जगह पर, इसी इमामबाड़े में, इसी प्रज्ञा मिश्रा ने इसी शो में आपसे ये कहा था कि बीजेपी में रहिए, फायदे में रहेंगे। आपको लगता है कि आपको हमारी बात मान लेनी चाहिए थी? हम नुकसान में कहाँ हैं? हम तो फायदे में ही हैं। हम बीजेपी में थे तो 4 MLA हुए, बीजेपी से हटे तो हमारे 6 MLA हुए, और आप जैसे लोग मिले कि हमारा प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ा। तो बीजेपी में नहीं है ना? अरे तो नहीं है तो तब न बढ़े। बीजेपी में थे तो कमजोर थे। नहीं तो देखिए, अगर आप हमारी बात मान लेते, बीजेपी में रहते तो फायदे में रहते। जैसे संजय निषाद जी को इसी मंच पर, इसी इमामबाड़े में, यहीं पर हम उनसे कहे थे कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। देखिए, मंत्री हैं, मौज में हैं। तो मंत्री से कम चर्चा ओम प्रकाश राजभर की है, कम पावर है। पूरे प्रदेश में मंत्री से ज्यादा हैसियत ओम प्रकाश राजभर की है। इतना तो है ये है। आपका भौकाल तो बहुत ज्यादा है भैया। भौकाल नहीं, देखिए सच, सत्य परेशान हुआ है, पराजित कभी नहीं हुआ है। ये इतिहास है देश का। तो हम हमेशा सत्य के रास्ते पे चलते हैं। रोड़े तो जरूर हैं, जैसे गांधी जी सत्य के रास्ते पर चले, देश को आजादी दिलाने के लिए तमाम रोड़े आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो देश की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ा, तमाम रोड़े आए, लेकिन सफलता मिली। भारतीय संविधान दिया, कितना बढ़िया, और देश को आजाद करा दिया। ये बात तो ठीक है राजभर जी, लेकिन आप बहुत जिद्दी हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी जिद आप पर भारी पड़ जाती है? नहीं, मैं कोई जिद्दी नहीं हूँ। मैं गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, उनके लिए जिद करता हूँ। अरे देखिए, जिद नहीं करते तो गठबंधन ना तोड़ते। अब गठबंधन तोड़ दिए हैं तो वो बंगाल जाने वाले जहाज में एको टिकट सपा आपको दे देती। नहीं। अरे हम बंगाल जाकर के स्टूल पर बैठेंगे? हम तो कुर्सी पे बैठते हैं। हम टिकट लेके जाएं जहाज से और स्टूल पे बैठे तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। हम ऐसे जगह जाते हैं कि जहाँ कुर्सी मिले।
जो नेता बंगाल गया, नेताओं को तो कुर्सी बहुत प्रेम होता है भैया, कुर्सी से। हाँ। कुर्सी की लड़ाई ही होती है, लेकिन नेता जहाज से जाके स्टूल पे बैठ रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था नेता के साथ। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अभी अखिलेश यादव वो कहे हैं कि आप पर आत्मा का साया है, और झाड़ फूक कराए कि नहीं कराए हैं? देखिए, हम संविधान को मानते हैं और झाड़ फूक पर हम विश्वास नहीं करते। झाड़ फूक अखिलेश जी को जरूरत है, उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। जैसे अब वो चुनाव जीतने की बात करते हैं और जा रहे हैं केसीआर से मिलने, जा रहे हैं ममता जी से मिलने, जा रहे हैं लालू जी से मिलने। ये तीनों नेता कई वोट दिलाएंगे यूपी में? ये तो राष्ट्रीय स्तर पे जगह बना रहे हैं। क्या जगह है? ये तीनों नेता आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे? वोट अगर चाहिए तो मायावती जी के यहाँ कुर्सी मिलेगी, 15% वोट मिलेगा। नीतीश जी के यहाँ कुर्सी मिलेगी, वोट मिलेगा। सोनिया जी के यहाँ कुर्सी मिलेगी, वोट मिलेगा, और शोहरत देश में मिलेगी। तो ये लड़ाई मजबूत है, न कि बीजेपी को जिताने के लिए आप मोर्चा बना रहे हो अपने बचने के लिए। तो झाड़ फूक की जरूरत तो उनको है ना, हमको नहीं है। अच्छा, अभी जिद की बात कर रहे थे, झाड़ फूक की बात के बाद सीधे जिद पर आ जाते हैं। आपने जिद की, आप बीजेपी में आइए, नहीं इधर आइए, आप बीजेपी में बने बनाए मंत्री थे, आपने मंत्री पद को लात मार दी। आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए थे, आपने गठबंधन तोड़ दिया। अरे देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव बने बैठे हैं। अरे आप पार्टी में रहते तो कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ होता, मतलब आप जो मांग रहे थे देर सवेर मिल जाता। हमसे बड़ा पद तो कोई हो ही नहीं सकता। हम तो अपनी पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे पीछे करोड़ों लोग दीवाने हैं। हम इस पद को छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएं? और वो जिनकी चर्चा आप कर रही हैं, वो वहाँ राष्ट्रीय महासचिव जरूर बने हैं, लेकिन अखिलेश जी के लोडर हैं। अच्छा। अखिलेश जी के वो लोडर हैं और ओम प्रकाश राजभर लीडर हैं। तो दोनों में तो अंतर है। वो तो उनकी मर्जी से काम करेंगे, हम तो अपनी मर्जी से। तो दोनों में अंतर है ना। अच्छा, ये लोडर और लीडर वाली बात आप दूसरी बार बोले हैं। पहले भी आप बीजेपी में लोडर होने की बात करते थे, बहुत सारे लोडरों के नाम भी लिए हैं आप। नहीं, देखिए, लोडर वो होता है मालिक की मर्जी से काम करता है, लीडर वो होता है अपनी मर्जी से काम करता है। तो ओम प्रकाश राजभर अपनी मर्जी से, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप फैसले लेने में क्या जल्दबाजी कर देते हैं क्या? नहीं, फैसला हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, दल हित में लेते हैं, समाज हित में लेते हैं। जब समझ में आता है कि यहाँ जाने पर समाज का हित है, समाज की चर्चा होगी, समाज को कुछ मिलेगा, तो वहाँ जाते हैं। जब नहीं मिलता तो छोड़ के चल देते हैं। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आपका ठीक फैसला रहा कि गलत फैसला रहा, आपको क्या लगता है? हाँ, कभी कभी जानबूझ के जहर खाया जाता है। तो आप जानबूझकर जहर खाए थे? जानबूझ करके, जैसे हाथी के दांत दो होते हैं, खाने के लिए, दिखाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी दिखाने के लिए तो बहुत थी, लेकिन जब अंदर गया, हम अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ लोडर पैदा किए जाते हैं, लीडर नहीं। वहाँ हक की बात मत करिए, वहाँ सिर्फ आप जो वो बोलें वही बोलिए, उससे ज़्यादा मत बोलिए। उसका प्रमाण जितने भी वहाँ मुस्लिम लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, 4 बार सरकार थी, और जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान, कितना उनको दिया सम्मान, कितना उनको सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनाया समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। इस बात को तो कहाँ है सम्मान समाजवादी पार्टी में? वोट के लिए वो खाली वहाँ डटे हुए हैं कि वोट देंगे। ये बात अंदर जब मैं गया तब मुझे लगा कि सरकार रहते हुए इन्होंने नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, कीवट, मल्ला, आरक, कर्क, बंसी, बंजारा, बहिलिया, खंगार, बारी, बिया, रजवार, राजभर, राजधोब, इन जातियों के विषय में कुछ नहीं किया। जब अंदर हम गए कि हम के भाई इसके लिए आपने क्यों नहीं किया? 27% रिजर्वेशन का लाभ जब इनको नहीं मिला। तो अभी तो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रामचरितमानस की जो लाइनें हैं वो पिछड़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े नेता है, उनको बहुत दुख होता है। आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, तो आपको दुख होता है? नहीं होता? जरा सोचिए, जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री थे, तब महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। जब 4 बार मंत्री थे और जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, कपूर लेके आरती किए, और उसके बाद बेटी को सांसद, अपना मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार ये चौपाई, ये दोहा, ये सब नहीं याद आया। और फिर सत्ता उनको लगा कि जा रही है तो अखिलेशम शरणम गच्छामि,
तो अखिलेश की शरण में चले गए, और वहाँ गए तो चुनाव हार के आए, तो अखिलेश की कृपा से एमएलसी बन गए। शरण में तो आप हो गए थे। नहीं, रण में तो मैं गया, तो मैं तो जीत के चला आया, वो गए हार के चले आए। अच्छा। तो अब अखिलेश की कृपा से एमएलसी बन गए, 10 महीना कोई जानने वाला नहीं था। तो अब धीरे धीरे उनको लगा कि हम कुछ ऐसी बात बोले कि सत्ता मिल जाए। तो ये सत्ता के लिए दोनों नेता पागल हैं, दोनों पागल होकर के बिना अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ तो संविधान के खिलाफ बोलने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इसका प्लस मतलब फायदा होगा या फिर इसका नुकसान हो जाएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा। ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ, देखिए देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात लिखी है। तो आप किसी कोई बात बोल करके तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो, उससे आपका नुकसान हो रहा है। जब नुकसान समझ में आया तो अखिलेश ने कहा कि नहीं कोई मत बोलो भाई इस दोहा के चक्कर में। तो सारे लोग दोहा पर पाबंदी लग गई कि नहीं, खबरदार कोई नहीं बोलेगा। आ गया। अभी तो चर्चा कर रहे थे कि शूद्र हैं, चर्चा कर रहे थे। अब कहाँ चले गए? सारस पर। हाँ। ये खाली बहका रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है कि सामाजिक न्याय समिति पर उनके यहाँ चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई नेता हो। अच्छा, सारस से याद आया, अखिलेश यादव सारस के साथ फोटो खिंचा लिए तो जो है सारस को पक्षी विहार वाले, वन विहार वाले उठा के ले गए। आप इसीलिए तो गठबंधन नहीं तोड़ दिया कि ना रहेगा सपा के साथ गठबंधन, ना रहेगा सीबीआई ईडी का डर, ना सीबीआई का डर। अगर सारस को उठा ले गया वन विभाग, तो अखिलेश जी को चाहिए था कि भैंस के यहाँ चले जाते, गाय के यहाँ चले जाते, बैल के यहाँ चले जाते, तब किसको उठा के ले जाते ये वन विभाग वाले, तब न समझ में आता। लेकिन अब वही है कि खाली सत्ता के लिए ये पागल होकर के अनर्गल बयानबाजी है और कुछ है नहीं। और जनता 4 बार सत्ता में ये लोग रह चुके हैं। जनता इनको परख ली है कि कितना इनसे लाभ और हानि है, इस बात को समझ लिए हैं। तो अब ये लोग सत्ता के लिए तड़फड़ा रहे हैं। अब उस तड़फड़ाहट में क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, धर्म वरम की बात जब निकल ही आए हैं राजभर जी, तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप अपनी कुंडली वो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को काहे नहीं दिखा देते हैं? बाबा सब जानते हैं, भविष्य बता देंगे। नहीं, हमसे ज्यादा भविष्य कौन जानता है? जिसको हाथ दिखाना हमारे यहाँ आवे, हम दिखा दें। हाथ देख लेते हैं। अरे हम सब कुछ देखते हैं, हम देख के लिफाफा देख कर मजमून समझ जाते हैं। हमारा भाग्य देख कर क्या देख रहे हैं आप बताइए? आपका भाग्य अति सुंदर है। अरे बहुत बढ़िया। आपकी जोड़ी अति सुंदर है। अच्छा, सनातनी बाबाओं से बहुत दिक्कत है आपको। योगी बाबा को आप कहते हैं कि वो घंटा बजाने वाले हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री वाले जो बागेश्वर वाले बाबा उनको कहते हैं कि इनका हाल राम रहीम जैसा होगा, ऐसा का है? नहीं, देखिए महात्मा घंटा तो बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं। कोई भी पुजारी जाता है मंदिर में तो वहाँ भगवान की पूजा करता है, उसके बाद क्या करता है? घंटा बजाता है ना। तो हमने क्या बुरा बोला है? अच्छा, एक बाबा से आपको दिक्कत नहीं है, अब हमसे आप पूछिए कौन बाबा? पूछे कौन? नहीं, बताइए कौन बाबा है? कौन? वो बाबा महेंद्र राजू दास, वो मौर्य जी को मारे हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं आपके प्यारे हैं? नहीं, वो बाबा तो उस दिन मैं भी गया था, जो ठेला हुआ था मारपीट वाले मामले में बता रही हैं, मैं भी गया था। अभी तो मिले थे अयोध्या में हमसे, अयोध्या में मिले, सलाम दुआ हुआ। तभी तो पूछे, मौर्य जी को मारे हैं तभी तो नहीं प्यारे हैं? नहीं प्यारे नहीं। देखिए, हम फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया धर्मनिरपेक्षता की, तो आप किसी के खिलाफ बोल करके किसी को मत आहत करिए। आपको नहीं प्रिय है मत मानिए, कोई मना तो कर नहीं रहा है, कोई जबरी तो आपको थोप नहीं रहा है। लेकिन उसी बात को मान करके आप 5 साल बीजेपी में क्यों रहे? आप मंत्री क्यों बने रहे? आप अपनी बेटी को सांसद बना लिए हैं। अगर आपको तकलीफ है तो पहले बेटी से इस्तीफा दिलवा दो। बेटी जो सांसद है भाजपा में, महिलाओं का अपमान अगर समझ में आ रहा है तो महिला को वहाँ सांसद बना क्यों रखे हो? हटाओ वहाँ से। कहते हैं हर समझदार व्यक्ति समर्थन दे रहा है हमारी इस बात को। ओम प्रकाश राजभर तो नहीं दे रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि धरती पर लोग गाली दे रहे हैं। अच्छा, मौर्य जी से याद आया, मौर्य जी से जब हम आपके बारे में बात किए तो वो आपको 72 छेद वाली छलनी बोल दिए, ऐसा का है? देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। अब जैसे वो बसपा में थे, अगर कांसी राम जी ने उनको नेता बनाया, मंत्री बनाया, अगर वो जरा सा भी मानवता होती तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए भाजपा में, भाजपा छोड़ के सपा में गए। 3 दल तो वह खुद बदले हैं, 3 स्थान हो गया, 3 देवस्थान ठोक लिए, अब चौथा खोज रहे हैं कि कहाँ मिले। तो उसी तरह वो सबको सोचते हैं। ओम प्रकाश राजभर मालिक की हैसियत से जाता है,
लोडर की हैसियत से नहीं, वो लोडर हैं। लोडर तलाशता रहता है कि कौन फैक्ट्री में हमको काम बढ़िया मिलेगा, कौन फैक्ट्री में बढ़िया मजदूरी मिलेगी। लोडर ये तलाशता है, और लीडर अपनी हैसियत के हिसाब से बात करता है, कहीं भी रहता है। तो आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य लोडर हैं, लीडर नहीं है? लीडर कहाँ है? लीडर तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव लीडर है, शेष सब लोडर हैं। अच्छा, हम सुने शिवपाल यादव अगर आपको प्यार से बुला ले समाजवादी पार्टी में तो आप दोबारा से गठबंधन में चले जाएंगे? गठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन चाय पीने जाएंगे। चाय पीने जाएंगे? चाय पीने जाएंगे। आपकी चाय बड़ी मशहूर है, आप सबके साथ चाय पीते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाती मीडिया की आखिर कौन सी वाली चाय का असर दिखने वाला है। हम चाय पी के टटोलते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या खेल हो रहा है। तो चाय पीते हैं, संबंध हमारा है। हम कोई भी दल का कोई नेता हो, संबंध हमारा सबसे है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप चाय पी लेंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय जाकर। सपाइयों से पहले बड़ी मिठाई थी, चाय मीठी होती है, वही याद आया मीठे से, बड़ी मिठाई थी। लेकिन बाद में सपाइयों ने अपने कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए, पोस्टर लगा दिए। इतना अपमान का है? नहीं, देखिए, वो हमारा अपमान नहीं, हाँ। अति पिछड़ों का अपमान, अति दलितों का अपमान, मुसलमानों का अपमान। वो उनके यहाँ कि बोर्ड लगाओ, इन लोगों का एंट्री ना हो, यहाँ सिर्फ यादव का चलेगा, राजभर चौहान बिन केवट पाल प्रजापति कुम्हार नाई गोड़ का नहीं चलेगा। ये बोर्ड लगा था क्योंकि राजभर हक की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है, सम्मान की बात करता है। तो वहाँ तो वही लोग हैं जो शरणम गच्छामी, जो अखिलेश जी कहें, खाता न बही जौन अखिलेश कहें वह सही। तो ये तो इसके खिलाफ हम रहते हैं ना। अच्छा, आप इतना बोलते हैं राजभर जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, आपको डर नहीं लगता है? मतलब अभी राहुल गांधी भी बोले हैं, कहें कि सारे मोदी चोर हैं, 2 साल की जेल हुई है। अब आपको डर नहीं लगता है सरकार से? सरकार से कहाँ डरेंगे? ये फिल्म आई थी शोले, हाँ। शोले में लिखा था जो डर गया वो मर गया। तो ओम प्रकाश राजभर वो शेर है कि डरने वाले नहीं हैं। और जेल बनी है तो इंसान के लिए बनी, जानवर के लिए थोड़ा। यूपी में बहुते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ओम प्रकाश राजभर एकदम निर्भीक और निडर होकर के आपने देखा भी। हम जब से राजनीति में आए हैं तब से एकदम खुली बात रहते हैं, खुली किताब पढ़ लो, चाहे जैसे मर्जी वैसे बतिया लो, चाहे जहाँ चाहो वहाँ भिड़ लो हमसे। अच्छा, आप कहते हैं अखिलेश यादव का स्वभाव ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? अब वो बैठ के लूडो खेलते हैं, नेता दरवाजे पे भटकते रहते हैं। जो सहारनपुर, बागपत, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, एटा, टाव, कन्नौज से आता है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद से जो आता है लखनऊ, वो नेता सोचता है चले हम अपने नेता से मिल लें। और बेचारा वही दरवाजे भटकते भटकते आया, होटल में दिया 4000 रुपया, फिर रात बीत गई नहीं मिले, फिर रात बीत गई नहीं मिले, फिर वो ट्रेन पकड़ा लौट गया। इस बात से नेता का मतलब है कि अपने नेता से मिलो, बात करो। आपसे नहीं मिलते थे क्या अखिलेश? अरे हमसे कौन नहीं मिलेगा धरती पर? जिसको धरती पर रहना है वो प्रकाश राजभर से मिलना है। अच्छा, आप पहले कहते थे कि अखिलेश यादव ने सब दगे कारतूस इकट्ठा कर लिए हैं, फिर आप भी उसमें शामिल हो गए। हमने हाँ। बिल्कुल दगे हुए कारतूस अगर हमने कहा था तो मैंने जितने लोगों को इकट्ठा किए थे उसमें दगा हुआ कारतूस, उसमें बारूद भर करके हमने अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बस्ती भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोलने दिया। ये दगा हुआ कारतूस ओम प्रकाश राजभर ने करके दिखाया, खाता तक नहीं खोलने दिया। 47 से 125 सीट पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा दिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। 325 से भारतीय जनता पार्टी 265 पे आ गई। ये रहा दगा हुआ कारतूस ओम प्रकाश राजभर का कमाल। अरे आपको दगा हुआ कारतूस कोई थोड़े ना बोल रहा है। देखिए, कहने से कोई नहीं होता है, सच्चाई है कि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत को दिखाया उसी तरह जिन लोगों को इकट्ठा किया, अगर थोड़ी थोड़ी ताकत वो दिखाते। तो सपा आपको सम्मान क्यों नहीं दे पाई? आप तो जीते। नहीं, हम जीते अपने पौरुष से जीते कि उनके। हाँ। हम 6 सीट जीते और उनको जो है 121 सीट जितवा दिए, 119 सीट तो हम उनको जितवा दिए। बात बिगड़ने का कारण क्या रहा? देखिए, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि अहंकार। हमको जो उन्होंने सीट दी, 16 सीटें दी, 12 सीटों पर कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी लड़ा दो। अब हमारी पार्टी के लोग क्या करेंगे? जिद करके उन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया और डमी कैंडिडेट देना शुरू किया कि कुल हार जाए। वो तो हम लोग अपना क्षेत्र में अपने बदौलत हम लोग लड़ करके जीत के आए हैं। और नहीं तो ये इनकी जो चाहत थी
समाजवादी पार्टी मान लिया कि ओम प्रकाश राजभर गलत था, बाबू सिंह कुशवाहा भी गलत थे, उनको कहा हमारी पार्टी में आ जाओ, 4 सीट ले लो। प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, अनिल चौहान जैसे लोग, सब लोग उनके यहाँ से दुखी होकर के लौट गए। लेकिन मैंने, शायद याद होगा, आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देगा तब भी इसके साथ चुनाव तक रहूंगा। कहा था मैंने। हाँ, इसी नाते कहा था कि जब वो दौड़ा रहे थे हमको सीट को लेके, हमने कहा कि एक भी सीट नहीं दोगे भाई तब वो तुम्हारे साथ रहूंगा चुनाव तक, और चुनाव करा करके फिर सलाम ठोकूंगा। तो वही किया। अच्छा, राजनीति में थोड़ा सा तो मतलब आसान, थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, लेकिन आप इतने कड़क हैं, अपने उसूलों पर चलते हैं, अपनी जिद मनवा के रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा राजभर जी? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? देखिए, राजनीति में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया, तो उस व्यवस्था के तहत जनता चुन के भेजती है सदन में लड़ने के लिए, और लोग आते हैं तो पीछे बैठ के सुरती मल के खाते हैं। बहुत लोगों को देखा हूँ। और स्पीकर महोदय पूछते हैं कि बताओ भाई ये इन मुद्दों पर कितने लोग सहमत हो। तो पीछे से पूछते हैं क्या बात है, तो कदो हाथ उठाओ, तो वो हाथ उठा देते हैं। फिर पूछते हैं कि भैया काहे हाथ उठाए हो, तो कहा पता नहीं काहे हाथ उठा दिए। अब बताओ, यही सीना तो जनता चुन के भेजती है। जनता चुनती है अपनी समस्या के लिए। आपने देखा होगा, अभी सदन चला है, जो बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, घरेलू बिजली के बिल माफी पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री, जातिवार जनगणना, जितने मुद्दे हम, चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, जितने मुद्दे हम आपके सामने बोल रहे हैं, वही जनता के बीच में बोलते हैं, वही सदन में बोलते हैं। एक भी नेता की सदन में हिम्मत नहीं है कि कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे चर्चा करे, चाहे कोई दल का कोई नेता हो, हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो ओम प्रकाश राजभर बोलता है। घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे सदन के अंदर अगर बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर आपके सामने, चाहे जनता के बीच में, जहां भी बोलता है एकदम खुले। ओम प्रकाश राजभर अपने आप को बिल्कुल जमीनी नेता बताते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा जूझते हैं, लड़ते हैं, हमेशा उनका हक की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा तो लगता होगा कि सत्ता के साथ, पावर के साथ रहना बहुत लाभकारी होता है, मंत्री होना बड़ा लाभकारी होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब आपके पास पावर होती है तब आप कराते हैं, तो आपको लगता है इसकी कोई कमी कभी? नहीं, कभी हमने कमी महसूस नहीं की। देखिए, हम, सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए वो चीज़ें हैं कि हम वो काम करते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं, जिनके दरवाजे पर आज़ादी के 75 साल में 7 दशक से लोग वोट दे रहे हैं। उनके दरवाजे ना तो शिक्षा पहुंची, ना उनके दरवाजे स्वास्थ्य पहुंचा, ना उनके दरवाजे पर विकास की कोई किरण पहुंची, ना रोजगार मिला, ना नौकरी मिली। उनको कोई आज तक आज़ादी क्या होती है, उससे क्या क्या लाभ है, संविधान बना तो संविधान से क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको खुद नहीं पता है। तो उनको हम एहसास कराते हैं कि देखो, ये वोट बाबा साहब ने जो दिया है, ये वो पावर है, इसी से तुम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, इसी से तुम आवास, इसी से शौचालय, इसी से पेंशन, इसी से नौकरी, इसी से रोजगार पा सकते हो। अभी तक नेताओं ने आपको गुलाम बना के रखा है, इस गुलामी से छुटकारा पाओ। अच्छा, 2024 के लिए क्या प्लान है आपका राजभर जी? देखिए, 2024 के लिए हम आधी आबादी महिलाओं की है। अभी हमने देखा कि आपने फैजाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, दिल्ली वाली बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए कुछ प्लानिंग चल रही, गोरखपुर मंडल, 4 मंडलों में हमने महिला सम्मेलन किया। उनको समझा रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा आधी आबादी महिलाओं की है, तो आधी सीटें लोकसभा विधानसभा की आरक्षित हो जाएं। नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित हो जाएं। शिक्षण संस्था चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, 50% सीटें आरक्षित करा लो। प्रदेश में शराबबंदी, अगर गांधी जी का प्रदेश और सरदार पटेल का प्रदेश में शराब बंद हो सकती है, तो भगवान राम और कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश की है, यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए। इसके लिए अपार जन समर्थन महिलाओं का मिला मुझे, और बड़ी संख्या में लोग अपने अपने साधन से चल करके आए। तो एक हम आधी आबादी को समझा रहे हैं, जो वंचित लोग हैं आज़ादी के बाद, जिनको हक हिस्सा नहीं मिला, उनको भी समझा रहे हैं। अभी हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, और ताकत पैदा करके गठबंधन तो देखिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, चुनाव जब रहता है तबे होता है। चाहे सपा तो फायदा भी देता है भाई, ताकत रहेगी तभी ना। अब पता लगा कि खेत में ताकत नहीं, फसल कहाँ से उगेगी, कमजोर होगी ना। इस नाते हम अपनी ताकत बनाने में, लोगों को समझा करके संगठन को मजबूत करने में लगे। वो ताकत 2024 में दिल्ली वाली बीजेपी के साथ गठबंधन करके काम आएगी क्या? क्या अब देखिए, गठबंधन बन रहे हैं, कौन सा गठबंधन सटीक बनता है, और कुछ तो राज खोल दीजिए। देखिए, बहुत बड़ा संयोग है कि राजभर जी जब हमारे साथ
रहते हैं, फिर चाहे वो सपा के साथ गठबंधन करने का समय हो, हमारे ही साथ सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में खुलासा हुआ था, उसके बाद जब गठबंधन आपने तोड़ा तब भी हमारे ही प्रोग्राम में खुलासा हुआ था, आज भी कोई खुलासा करके जाइए। नहीं, अभी टाइम नहीं है। देखिए, होता है ना कि जब पंडित जी के यहाँ जाइए तो शायद बताते हैं। अच्छा। बताते हैं ना, तो उसका चुनाव का भी बेला नहीं है। अच्छा। जब चुनाव नजदीक होता है, अब जैसे अब आ रहा मई का महीना, मई जून का, अब लोग शादी विवाह के लिए लगन पताई रख रहे हैं। अब 2-3 महीना रह गया है, तो भाई मार्च लड़का बहुरिया देख तो लेते हैं, तो देख लिए खोज होंगे। रहे हैं ना। अब जैसे तो नहीं, ये मार्च अप्रैल में खोज रहे हैं, अब मई जून में होगी शादी, तो उसी तरह 4 महीना में बता रहे हैं, तो वही 4 महीना जब चुनाव का रहेगा तो फिर होगा। अभी खुदाई चल रही है। नहीं, अभी खोजाई शुरू होगी जब 4 महीना रह जाएगा चुनाव तब। अच्छा, तो भाई और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2024 में आपका क्या रोल होने वाला है, हम क्या कुछ अलग देखने वाले हैं? देखिए, 24 के संबंध में अभी कहना अतिशयोक्ति होगी। अभी 24 का चुनाव लगभग साल भर है, तो अभी प्रदेश और देश में बड़े बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है। अब गठबंधन बन जाए तब उसके बाद हम आपको बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में आपको सबसे बेहतर नेता कौन लगता है? शिवपाल यादव जी मजे मजाए नेता हैं। उनके साथ अन्याय हुआ। अखिलेश जी मजे मजाए नहीं लगते हैं, विरासत में पाए हैं। वो तो विरासत में मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा। मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, शिवपाल यादव जी को बनना चाहिए था, क्योंकि पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आप बाद तो लड़ाई लगवा दे अरे रहे मैं हैं। लड़ाई की नहीं, सच बात कह रहा हूँ। सच्ची बात कड़वी होती है। मुलायम सिंह जी के साथ अगर ईमानदारी से पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई काम किया तो माननीय शिवपाल यादव जी, तो नंबर शिवपाल जी का होना चाहिए। लेकिन पुत्र मोह एक ऐसा होता है। तो अखिलेश जी ने बिल्कुल अपने बगल वाली कुर्सी दे दी है, लेकिन अध्यक्ष वाली कुर्सी नहीं शिवपाल दी। जी। नहीं, अध्यक्ष वाली कुर्सी तो नहीं दी। वो अध्यक्ष बना दें। उन्होंने अपना दर्द विधानसभा में बयां भी किया, सुना उनका दर्द। तो शिवपाल जी मजे मजाए नेता हैं, उनके संबंध में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, अरे चाचा बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब बाप में जो कला है वो बेटा में बड़ा मुश्किल है। और हम तो सबके यहाँ चाय पीने जाते हैं। हम ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भी जाते हैं, केशव मौर्य के यहाँ भी जाते हैं, शिवपाल जी के यहाँ भी जाते हैं। जितने नेताओं संबंध सबके यहाँ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ भी चाय पीने जाते हैं। जाते तो सबके यहाँ हैं। तो उनकी चाय बहुत मीठी लगती है कि शक्कर कम करके देते हैं? सबकी चाय चखते रहते हैं। चखना जरूरी है, चक्कर में पता चलता है कि वाली फायदे वाली रहेगी कि नुकसान वाली। अब चखने के बाद ही नहीं पता लगता है कि फीकी है कि मीठी है, ये किसका कहाँ कारगर होगी। अनुभव वहीं से न मिलेगा। तो हम घूमते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। अच्छा, बीजेपी ने कोशिश नहीं करी आपको कि मतलब राजभर जी आइए चाय पीजिए, अपनी तरफ से इनवाइट कर रहे हो? योगी जी इनवाइट किया चाय पीने के लिए? हाँ, बुलाए थे। बहुत पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव था जी। तो जब अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दिया, हमने जब कबूल कर लिया, तो योगी जी ने कहा कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी आपसे मिलना चाहती हैं। और उन्होंने हमारे यहाँ मैसेज दिया है और हम लोग दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। हाँ, उसमें आपका सहयोग के लिए उन्होंने निवेदन किया कि राजभर जी को बुला लीजिए। उनके पास 6 वोट है, तो उसी में उन्होंने बुलाया था, चाय पिलाई। तो उस समय तो तलाक की आशंका चल रही थी। नहीं, हो गया था। तलाक हो गया था। अच्छा, अनाउंस बाद में हुआ है। आपने देखा होगा जब उनके प्रत्याशी यशवंत वो का नाम जैन चौधरी प्रेस वार्ता किए तो हमको नहीं बुलाए, याद होगा आपको? हाँ, बिल्कुल याद तो वो हो चुका था, नीक से याद है, हम पूछने जा रहे थे। तो हमारा उनका वो तलाक हो चुका था, हम कबूल कर लिए थे। तो उसके बाद तो उन्होंने बुलाया था, चाय पिलाई। फिर द्रौपदी मुर्मू जी से शाम को मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी बात बताई। हमने कहा वोट देना है मुझे, तो आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। तो हमने वोट दिया और चाय भी पी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद।